क्या ये जो वेतन आयोग आ रहा है, इसका हमारे अग्निवीर भाइयों को भी कोई फायदा होगा? जो इस वक्त 21-22 हजार पहले साल में ले रहे हैं, क्या वो भी 40-50 के अराउंड पहुंच सकते हैं? या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि कई कई तरह की जानकारियां हैं, कोई कहता है कि अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं तो ये तमाम बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। किस प्रकार से हम कोई उम्मीद देखें अग्निवीरों के लिए? नहीं, देखिए राजेश, निश्चित तौर पर अगर इनका जो अग्निवीर का है ये जो नॉर्मल सैनिक है उनकी तरह तो इनको सुविधाएं नहीं मिलने वाली, ना पहले मिल रही थी ना आगे मिलने वाली है। लेकिन जब हम फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे, जब हम बढ़ी हुई तनख्वाह की बात करेंगे तो उसका असर इनके ऊपर भी होगा। और जिनकी इस समय तनख्वाह 22,000 है, वो किसी भी सूरत में, मतलब मिनिमम जो मैं 1.8 फिटमेंट फैक्टर बता रहा हूँ जो मिनिमम है, उस सूरत में भी ये कम से कम 30,000 तो पाएंगे ही पाएंगे हर महीने की जो उनकी पेमेंट रहेगी। और अगर आप ऑन एवरेज देखें तो ये मुझे लगता है कि 40,000 तो इनकी मिनिमम बेसिक होनी चाहिए, होगी। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया राजेश जी, जय हिंद आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया। अनुपम सर, बिहार इलेक्शन है और बिहार इलेक्शन के बीच कई अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे बयान जो हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट की हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन जो है लागू हो सकता है, लोगों की सैलरी बढ़ सकती है, खातों में बढ़कर पेंशन भी आ सकती है और सैलरी भी आ सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी हम देखें कि 1 जनवरी 2026 से वाकई में इतना बड़ा फायदा लोगों को हो जाए, और साथ ही में जो हमारे जवान हैं या जो मेरे जैसे वेटरन्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें कितना फायदा होता हुआ हम देख रहे हैं सर? देखिए राजेश, आपके क्वेश्चन के दो पहलू हैं कि 1 जनवरी 2026 से क्या लागू हो जाएगा 8th पे कमीशन। तो 100% लागू हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसका फायदा कब मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने अभी जो कैबिनेट अप्रूवल किया है उसने कहा है कि अब जो पे कमीशन आएगा वो 1 जनवरी 26 से लागू होगा। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, अभी सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल हुआ है, इसके बाद पूरा पूरा आयोग बैठेगा। आयोग में लोगों को अलग अलग काम दिए जाएंगे, वो तमाम जगहों पर जाकर के इंस्पेक्शन करेंगे। तमाम जगहों पर लोगों की जरूरतें, महंगाई की दर और वो सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के बाद वो सारी रिपोर्ट समराइज करेगा, कैबिनेट एक बार फिर से उसको देखेगा। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय इसके लिए लगाए जाएंगे वो सब अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली ये लागू किया जाएगा। तो जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं 5th एंड 6th एंड 7th पे कमीशन के, वो ये बताते हैं कि जिस तारीख से ये लागू होना होता है उससे करीब 1.5 से 2 साल लग जाते हैं फाइनल रिपोर्ट आने में। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, कैबिनेट अप्रूव होगा, संसद से वो पास हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 26 से लागू हो जाएगा, तो जब भी ये लागू होगा, जब भी फाइनल रिपोर्ट आएगी, लेकिन आप उसका तनख्वाह या उसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 26 से ही होगा। यानी कि जो जितना टाइम लैप्स होगा उस टाइम लैप्स का सबको एरियर मिलेगा। जितनी बढ़ी हुई तनख्वाह है, मान लीजिए 10,000 रुपए एक महीने की बढ़ती है आपकी तनख्वाह, एक मोटा मोटी मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। तो अगर 12 महीने बाद पे कमीशन की रिपोर्ट आती है और वो लागू होता है, तो आपको 12 महीने मल्टीप्लाइड बाई 10,000 ये आपको एक मुश्त दिया जाएगा। अभी सरकार के ऊपर है वो एक मुश्त देती है, या जैसे पिछला पे कमीशन था उसमें इतना ज्यादा एरियर था कि वो 2-3 टुकड़ों में दिया गया था लोगों को। जो एरियर था तो वो एरियर बाद में मिलेगा आपको। बढ़ी हुई तनख्वाह 1 जनवरी 26 से कैलकुलेट होगी, लेकिन वो मिलेगा कब ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके लेकिन लिए एक ये लंबा है प्रोसेस है। कि जब प्रोसेस भी तो अभी शुरू मिलेगा हुआ है। एरियर 1 एरियर जो जनवरी है, 26 से ही मिलेगा। एरियर 1 जनवरी एग्जैक्टली, 2026 में मिलेगा। चलिए, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। बाकी फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी थोड़ी सी बता दीजिए, क्योंकि उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। जवान मेरे हैं, वो भी मेरी तरह आर्मी वाले ज्यादा हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आता है कि ये फिटमेंट फैक्टर का क्या खेल है और कैसे फिटमेंट फैक्टर अगर बढ़ता है तो उसका फायदा ज्यादा हो सकता है सर। देखिए राजेश, मैं आपके दर्शकों को एक चीज समझा दूं कि फिटमेंट फैक्टर निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी से आपकी बढ़ी हुई तनख्वाह बताई जाएगी कितनी बढ़ी है। अब अगर आप 7th पे कमीशन का आप एग्जांपल लें तो फिटमेंट फैक्टर रखा गया था 2.57, यानी जो भी उस समय लोगों की बेसिक तनख्वाह थी, बेसिक पेमेंट थी, उसका 2.57 गुना उनकी नई बेसिक बनी थी। अब ये बनी कैसे थी ये भी मैं आपको बता दूं।
ये होता क्या है कि जितना डीए होता है उस समय, जिस समय पे कमीशन लागू होता है, जैसे आज 58% है और ये जब तक 1 जुलाई 26 तक हो सकता है, उम्मीद है कि 60% क्रॉस कर जाएगा। तो 60% अगर डीए रहेगा तो वो 60% आप जो डीए है वो आपकी बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। इसके साथ जिसकी तनख्वाह अभी मान लीजिए, जो सबसे कम तनख्वाह मानी गई वो 18,000 रुपए कही जाती है, जो सबसे, इससे मिनिमम नहीं दी जा सकती किसी को। 18,000 में अगर 2.57 का आप मल्टीप्लाई करें तो करीब 45,000 के आसपास से बैठता है, 40 से 45 के बीच में। तो आप ये माने, अगर उसी आंकड़े को ही हम रख ले, बेस मान ले, तो 2.57 अगर फिटमेंट फैक्टर इस बार भी रहेगा तो उस हिसाब से आप ये माने कि 40,000 से कम तो किसी की पेमेंट नहीं रहने वाली है, जो सबसे मिनिमम वेज है। और रही इस बार के वेतन आयोग की बात, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। फिर इसमें आपका इन्फ्लेशन रेट भी कैलकुलेट होता है, इसमें जी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट होता है, इसमें आपका फूड इंडेक्स, तमाम चीजें जब कैलकुलेट होती हैं उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। तो अभी आकलन जो बड़ी जगहों पर चर्चा है उसमें ये माना जा रहा है कि किसी भी सूरत में ये फिटमेंट फैक्टर 1.8% से कम, 1.8 टाइम्स से कम नहीं होगा, और 3.0 से ऊपर भी नहीं होगा। यानी कि दो एक्सट्रीम्स हैं, 1.8 से लेकर 3, इनके बीच में ही कहीं फ्लक्चुएट करेगा फिटमेंट फैक्टर। अब अगर आप 1.8 मतलब मिनिमम को माने, तो उस हिसाब से भी 18,000 पाने वाले की तनख्वाह करीब 21,600 बनती है। तो वो मिनिमम रहेगा, तो आप ये मान के चलिए 22,000, 23,000, 18,000 वाले की तनख्वाह हो जाएगी, उससे 4 से 5,000 का ग्रोथ उसको दिखाई देगा। और अगर हम इसको मैक्सिमम माने, यानी 3.0 माने, तो 18,000 वाले की पेमेंट 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54,000 हो जाएगी। तो ओके। इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि 22,000 से 54,000 के बीच में 18,000 वाले की तनख्वाह कहीं फिक्स करी जाएगी, और इसी हिसाब से आप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक्सट्रीम हुए, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखें तो जहां तक फिट होगा, मुझे लगता है ये 2.3 के आसपास इसको फिट करेंगे। 2.3 से आप अपनी बेसिक पे को आज मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपकी नई बेसिक पे हो जाएगी। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जो एमएसपी है, जो आपका नया डीए लगेगा, डीए जीरो हो जाएगा उस समय। जो जी। नया डीए बनेगा, जो आपका और तमाम अलाउंसेस जो मिलते हैं, वो सब भी उसी नई बेसिक जो 2.3, 2.4 है, जो भी जिससे गुणा करके आया है, उसके हिसाब से आपको वो सब चीजें दी जाएंगी। तो यानी कि जो एक्चुअल आपको ग्रोथ दिखाई देगी वो करीब 10,000 के आसपास दिख सकती है मिनिमम, मतलब इससे कम तो नहीं हो सकता है। 10,000 से कम आप किसी की पेमेंट बढ़ी हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही, बाकी सरकार के हाथ में। जी, बस एक और सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कि क्या ये जो वेतन आयोग आ रहा है, इसका हमारे अग्निवीर भाइयों को भी कोई फायदा होगा, जो इस वक्त 21-22 हजार पहले साल में ले रहे हैं, क्या वो भी 40-50 के अराउंड पहुंच सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि कई कई तरह की जानकारियां हैं, कोई कहता है कि अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं तो ये तमाम बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। किस प्रकार से हम कोई उम्मीद देखें अग्निवीरों के लिए? नहीं, देखिए राजेश, निश्चित तौर पर अगर इनका जो अग्निवीर का है, ये जो नॉर्मल सैनिक है उनकी तरह तो इनको सुविधाएं नहीं मिलने वाली, ना पहले मिल रही थी ना आगे मिलने वाली है। लेकिन जब हम फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे, जब हम बढ़ी हुई तनख्वाह की बात करेंगे, तो उसका असर इनके ऊपर भी होगा। और जिनकी इस समय तनख्वाह 22,000 है, वो किसी भी सूरत में, मतलब मिनिमम जो मैं 1.8 फिटमेंट फैक्टर बता रहा हूँ, जो मिनिमम है, उस सूरत में भी ये कम से कम 30,000 तो पाएंगे ही पाएंगे हर महीने की, जो उनकी पेमेंट रहेगी। और अगर आप ऑन एवरेज देखें तो ये मुझे लगता है कि 40,000 तो इनकी मिनिमम बेसिक होनी चाहिए, होगी, इस बात की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है कि इनका जो दायरा है वो नॉर्मल सैनिकों से अलग है। लेकिन जहां पे ये बात है, तो वहां पे एक चीज, अब ये भी एक इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है कि शायद आने वाले दिनों में अग्निवीर के जो लूप होल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और अग्निवीरों की संख्या को ज्यादा ज्यादा बड़ी मात्रा में सेना में समाहित किया जाएगा। ऐसी आपने भी कई रिपोर्टें दिखाई हैं, और हम लोग भी ऐसी रिपोर्ट देखते रहते हैं। और अंदर खाने की चर्चा भी चल रही है कि वो जो 25% वाला ब्रैकेट था, उसको बढ़ा करके 50 या 75% करने की योजना है। अब वो योजना कब अमल में आएगी, ये सरकार जानेगी। हो सकता है बिहार चुनाव के बाद कोई बड़ा अगला चुनाव हो, उस समय यह घोषणा हो जाए। क्योंकि देखिए, वर्तमान सरकार के साथ एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, वो चुनावों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और चुनाव के आसपास बड़ी घोषणाएं करना जानते हैं। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर पेमेंट की बात करें तो मैं मानता हूँ कि 40,000 से कम इनकी पेमेंट नहीं रहेगी। और ये भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो 25% का ब्रैकेट था अग्निवीर का, जो परमानेंट से सेना में जाएंगे, वो कम से कम 50% तो होने ही वाला है। बिल्कुल सर, ठंड ठंड तो नहीं लगती है, लेकिन भूख जरूर अग्निवीरों को और उनके परिवारों को लगती है। भारत सरकार को ये सोचना होगा। थैंक यू सर, अनुपम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए।
तमाम मुद्दों पे बात रखने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। जय हिंद रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया।